बहुत समय पहले की बात है, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर कोई अपने इलाके पर राज करना चाहता था। उत्तर भारत में राजपूत शासक अपनी सत्ता जमाए बैठे थे। उन्हीं दिनों पश्चिम से एक नया तूफान उठा, तुर्कों का आक्रमण। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? 1192 में तरेन का युद्ध हुआ। एक बहादुर योद्धा पृथ्वीराज चौहान पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन उसे मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। इस जीत के साथ ही दिल्ली पर तुर्कों का कब्जा हो गया, लेकिन गौरी का सपना दिल्ली में रहकर शासन करना नहीं था। उसे अपनी मातृभूमि लौटना था। इसलिए उन्होंने अपना सबसे वफादार सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप दी। ऐबक कोई साधारण सेनापति नहीं था, वो गुलाम से सुल्तान बना। यही वजह थी कि उसके द्वारा स्थापित वंश को गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी कहा गया। ऐबक ने कुतुब मीनार बनवानी शुरू की और दिल्ली को एक मजबूत सल्तनत में बदल दिया, लेकिन उसका शासन ज़्यादा समय तक नहीं चला और उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। दिल्ली की पहली महिला शासक रज़िया सुल्तान। इल्तुतमिश के कई बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी योग्य नहीं था। इसलिए उसने अपनी बेटी रज़िया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रज़िया भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक बनी। वो बहादुर थी, लेकिन उसे अपने ही दरबारियों ने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और वो सत्ता से हटा दी गई। इसके बाद आया घियासुद्दीन बालबन, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को लोहा और खून की तलवार से संभाला। वो सुल्तान के पद को इतना ऊंचा दिखाना चाहता था कि कोई भी उसे चुनौती ना दे सके। उन्होंने अपने शासन में सख्ती से कानून लागू किया और सल्तनत को अंदरूनी विद्रोह से बचाया। कुछ सालों बाद खिलजी वंश सत्ता में आए। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की, लेकिन असली ताकत उसके भतीजे अल्लुद्दीन खिलजी के हाथ में थी। अल्लुद्दीन खिलजी एक बहुत मजबूत राजा थे। उन्होंने न सिर्फ मुगलों के आक्रमणों को रोका, बल्कि भारत के दक्षिणी हिस्सों तक अपनी सल्तनत फैला दी। वो जानते थे कि अगर उन्हें मजबूत रहना है तो उन्हें अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना पड़ेगा। उन्होंने बाजार के दाम तय किए, सस्ते अनाज मुहैया कराया और सेना को मजबूत बनाया। कुछ समय बाद सत्ता आई तुगलक वंश के हाथ में। मोहम्मद बिन तुगलक इस सल्तनत के सबसे इंटरेस्टिंग शासक थे। वो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनके फैसले अजीब और असफल हो जाते थे। उन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र शिफ्ट कर दी, लेकिन लोगों को बहुत तकलीफ हुई और उन्हें वापस आना पड़ा। उन्होंने तांबे के सिक्के चलवाए, लेकिन नकली सिक्कों की भरमार हो गई और अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। उसके कई प्रयास असफल हुए और दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होती चली गई। धीरे धीरे तुगलक कमज़ोर होता गया और सायद वंश सत्ता में आए, लेकिन ये ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए। इसके बाद लोडी वंश आए, जिन्होंने फिर से सत्ता मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन इतिहास करवट ले रहा था। दिल्ली में दूर से एक नया योद्धा नज़र आ रहा था, मुगलों का संस्थापक बाबर। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। दिल्ली सल्तनत का सूरज डूब गया और मुगल वंश का नया युग शुरू हुआ। हालांकि दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने भारत की राजनीति, प्रशासन और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। शानदार इमारतें जैसे कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला और लोदी गार्डन बने। नए कानून लागू हुए, मजबूत प्रशासनिक ढांचा बना। भारतीय समाज में नई भाषाएं, उर्दू, संगीत और कला का विकास हुआ। दिल्ली सल्तनत की कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं थी, बल्कि भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन की कहानी थी, और इस वजह से ये इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। ये थी दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी। उम्मीद है इसे पढ़कर तुम्हें समझने में मज़ा आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना।